दुनिया मनोरंजन की चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष है एक कहानी जिसका अध्यात्म व धर्म से संबंध तो है ही, पर हम सभी को शिक्षा भी देती है कि यदि हमें ईश्वर को पाना है तो सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक गांव में एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसकी ईश्वर में अटूट आस्था थी। वह नित्य नियम व धर्म से पूजा पाठ करता था। गरीबों पर दया कर दान पुण्य भी बहुत करता था, पर उसके दिमाग में हर समय यह अभिलाषा रहती थी कि उसे ईश्वर के दर्शन करना है। अपनी इस अभिलाषा के पूर्ण करने हेतु वह निरंतर प्रयास करता रहता था, किंतु लाख जतन के बाद भी उसे जब ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो वह एक पंडित के पास पहुंचा और बोला कि मैं अनेकों उपायों के बाद भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सका। आप बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, अब आप ही मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ईश्वर के दर्शन कर सकूं। उसकी बात सुनकर पंडित जी निरुत्तर ही नहीं हुए बल्कि असमंजस में पड़ गए कि अब मैं इससे कौन सा उपाय बताऊं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन करना असंभव है और यदि मैं कोई उपाय नहीं बताता हूं तो इसके मन में मेरी जो विद्वान होने की छवि है वह खंडित होगी। बहुत सोच विचार कर पंडित जी ने निर्णय लिया कि मैं इसको इतना कठिन उपाय बताऊंगा कि ना यह वह कठिन उपाय पूर्ण कर पाए और ना मेरी छवि खंडित होगी। यह विचार कर पंडित जी ने बताया कि यदि तुम किसी राह पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वर के नाम की 1.25 लाख जाप करोगे तो ईश्वर तुम्हें दर्शन देंगे। पंडित जी की बात सुनकर वह भक्त एक राह के पास लगे वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने लगा। निरंतर जप करते रहने से उसकी जाप लगभग 1 लाख हो गई। तभी वहां से नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जी निकले। जप करते भक्त की नज़र नारद जी पर पड़ती है तो भक्त नारद जी से प्रश्न करता है कि हे मुनिवर, क्या आप भगवान के पास जा रहे हैं? नारद जी कहते हैं, हाँ भक्त, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो भक्त कहता है कि हे मुनिवर, क्या आप मेरा संदेश भगवान तक पहुँचा दोगे? तो नारद जी कहते हैं, हाँ भक्त, बोलो, भगवान से क्या कहना है? तब भक्त कहता है कि आप भगवान से पूछना कि आप मुझे दर्शन कब दे रहे हैं। मेरी 1.25 लाख जाप पूरी होने वाली है। मैं भगवान के दर्शन को बहुत आतुर हूँ। नारद जी भक्त से संदेश देने का बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और भक्त पुनः अपनी 1.25 लाख जाप पूरी करने में लग जाता है। वहीं नारद जी भगवान के पास पहुंचकर अपनी बात करते हैं और जैसे ही लौटने लगते हैं उन्हें भक्त की याद आ जाती है। तो वह भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जब मैं आपके पास आ रहा था तब रास्ते में आपका एक परम भक्त मिला था और उसने पूछा था कि आप उसे दर्शन कब दे रहे हैं। नारद जी का सवाल सुनकर भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। तब नारद जी ने कहा कि उसके 1.25 लाख जाप पूरे होने वाले हैं। तब भी भगवान ने कहा कि नहीं। नारद जी कुछ नहीं बोले और वापस आ गए। यहाँ भक्त नारद जी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भक्त ने नारद जी को देखा, फौरन नारद जी के पास पहुँचा और नारद जी से पूछा कि आपने मेरा संदेश भगवान को दिया क्या? नारद जी बोले हाँ। नारद जी की हाँ सुनते ही भक्त पागलों की भांति नाचने लगा, कूदने लगा और नारद जी की पूरी बात भी नहीं सुनी और नाचते हुए पागलों की भांति चिल्लाने लगा, हो, भगवान ने मेरी बात सुन ली, भगवान ने मेरी बात सुन ली, भगवान ने मेरी बात सुन ली। नारद जी बार बार बोले, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, भगवान जी ने क्या बोला है वह तो सुनो, मेरी सुनो। पर भक्त ने कुछ न सुना और वह भगवान का नाम ले लेकर अपनी मस्ती में नाचता रहा। तभी अचानक भगवान प्रकट हो गए और अपने भक्त को दर्शन देकर उसे धन्य कर दिया। तब नारद जी ने भगवान से कहा कि
जब मैंने आपसे दर्शन देने को कहा तो आपने मना कर दिया था। 1.25 लाख जाप होने पर भी दर्शन देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। पर अब तो 1.25 लाख जाप पूरी भी नहीं हुई और आपने दर्शन दे दिए। तब भगवान ने जो कहा वह ध्यान से सुनिएगा और मनन कीजिए। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, पहले इस वक्त का ध्यान मुझ में जरा भी नहीं था। इसका सारा ध्यान तो गिनती में था, तो मैं दर्शन कैसे दे सकता था? तो मैंने इनकार कर दिया था। किंतु जब तुम लौट कर आए और इसने तुमसे पूछा कि भगवान को मेरे संदेश दिया, तो तुम्हारी हाँ सुनते ही यह सब कुछ भूल गया। इसने तुम्हारी भी पूरी बात नहीं सुनी। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय इसका सारा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ ही था, तो मुझे इसे दर्शन देना पड़े। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे, और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए जिससे मैं आपसे जुड़ा रहूं।